नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एन्जॉय फिजिक्स के इस चैनल में। और इसमें हम डिस्कस कर रहे हैं ट्वेल्थ की फिजिक्स और चैप्टर लिया है हमने थर्ड, करंट इलेक्ट्रिसिटी। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस एडिशनल एक्सरसाइज क्वेश्चन 3.23। ये पूरी एक सीरीज़ हमने बनाई है जिसमें सारे जितने भी एडिशनल एक्सरसाइज क्वेश्चन हैं इसको सिंगल सिंगल वीडियो में हमने डिस्कस किया है। और नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दिया गया है एक लिंक जिसमें एन्जॉय फिजिक्स की जो ब्लॉग है उसमें उसको एम्बेडेड किया गया है, तो वहाँ से आप इनको एक साथ देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये क्वेश्चन 3.23। ओके, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है कि फिगर 3.34 शोज द पोटेंशियोमीटर सर्किट फॉर कंपैरिजन ऑफ टू रजिस्टर कौन कौन से हैं देख लेते हैं, आर और एक्स। ठीक है, आर की वैल्यू आपको 10 ओम दे रखी है और इसके लिए जो बैलेंस लेंथ आएगी, क्योंकि इसको पर्टिकुलर एक बार हम इसको क्लोज करेंगे तब ये बैलेंस लेंथ आई आपकी 58.3 सेंटीमीटर। और दूसरी बार अननोन रेजिस्टेंस हमने यहाँ पे लगाया है और इसको हम ऑन करेंगे और इसको ऑफ कर देंगे ऊपर वाले को, तो दूसरी बार में जो बैलेंस लेंथ आई है वो 68.5 सेंटीमीटर आ गई है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि ये जो अननोन रेजिस्टेंस है इसकी वैल्यू फाइंड आउट करो। ठीक है ना। अब ये एक और पार्ट पूछ रहा है कि व्हाट माइट यू डू इफ यू फेल टू फाइंड ए बैलेंस पॉइंट विथ द गिवन सेल ऑफ ईएमएफ ई, यानी इससे अगर आपको ईएमएफ नहीं मिलता है तो आप क्या करेंगे। तो चलिए डिस्कस कर लेते हैं। ओके, चलिए तो अब हम इसके आंसर को डिस्कस करते हैं। डिस्कस में सबसे पहले गिवन्स क्या क्या है देख लेते हैं। तो गिवन आपको पता ही है कि एक अननोन रेजिस्टेंस आपको 10 ओम दे रखा था, उसके लिए बैलेंस लेंथ ये आ गई थी। अब मान लेते हैं कि जो करंट है उसमें करंट इन पोटेंशियोमीटर वायर आई फ्लो हो रहा है, तो E1 की जो वैल्यू है वो I इंटू आर, क्योंकि ये उस समय जो यहाँ जो पोटेंशियल होगा वो ही यहाँ पे होगा। बैलेंस को हम इन दोनों को कंपेयर करके फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पर अगर I करंट फ्लो हो रहा है तो I इंटू आर इसका रेजिस्टेंस है। अगर हम ले लेते हैं पोटेंशियल ड्रॉप, तो ये I इंटू आर हो गया। तो अननोन रेजिस्टेंस अगर X है यहाँ पर, तो इसके लिए L2 बैलेंस लेंथ आई, तो E2 की वैल्यू I इंटू एक्स आ गई। तो कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ्स का ये फॉर्मूला है। दो अगर सेल्स इस तरह से होते हैं इस पार्ट में, तो हम इस तरह से ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं। E1 और E2 की वैल्यू I इंटू आर और I इंटू एक्स लिखा हमने, तो I से I कैंसिल हो गया और X की वैल्यू इस तरह से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। और ये वैल्यू जो अननोन रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू आ गई आपके पास 11.75 ओम। तो इस तरह से बड़ी आसानी से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। लेकिन एक पार्ट और पूछ रहा है कि क्या करेंगे आप, है ना, कि इफ़ यू फेल टू फाइंड आउट द बैलेंस लेंथ टू गिवन ईएमएफ, तो क्या करेंगे जी। कुछ नहीं करना है हमें। एक पोटेंशियल ड्रॉप और जो एक्स है उसको हमें रिड्यूस करना होगा बाय पुटिंग ए रेजिस्टेंस इन सीरीज विद इट। only if the potential drop across R or X is smaller than the potential drop of wire AB, the balance length is obtained। क्योंकि बैलेंस लेंथ तभी होती है जब हमारा जो ड्राइवर सेल का जो EMF है वो हमेशा क्या होना चाहिए, इनमें जो जो फाइंड आउट करना है हमें उससे ज़्यादा होना चाहिए। तो अगर ये वैल्यू ज़्यादा है तो उसको हम कम करेंगे तभी ये बैलेंस लेंथ आएगी। ठीक है, तो ये हमारा डिस्कशन पूरा होता है। मिलते हैं अगले क्वेश्चन में।